नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पाकिस्तान जो ये सोच रहा था कि वो अमेरिका के लिए चीज़ें आसान कर देगा ईरान युद्ध में और ये शांति समझौता वहाँ पे हो जाएगा, वो बात पाकिस्तान के हाथ से बिल्कुल निकलती हुई दिख रही है। और हाथ से सिर्फ निकली नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर अब ये आरोप लग रहा है कि उसने डबल गेम किया है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के ऊपर डबल डीलिंग का आरोप लग रहा है। आरोप क्यों लग रहा है? देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान ट्रंप की चमचागिरी कर रहा था। ट्रंप को उसने कहा कि भाई हम ये हालात क्रिएट कर देंगे कि आपके और ईरान के बीच में आपके टर्म पे समझौता हो जाए और ये जो ईरान युद्ध है वो खत्म हो जाए, एक शांति समझौता हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद पड़ा है वो भी खुल जाएगा, ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स पे जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएगा और हम आपके लिए काम करेंगे। देखिए, ट्रंप आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को इसलिए इतना प्रमोट कर रहे थे, इतना ट्रस्ट दिखा रहे थे, क्योंकि ट्रंप को ऐसा लगता था कि ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ उनके लिए काम करेंगे। लेकिन जो ताजा खबर है वो ट्रंप के लिए बहुत ही शॉकिंग खबर है। और वो शॉकिंग खबर क्या है? वो खबर यह है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे दबाव बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आगे, मतलब इंडियन ओशन में जो नाकेबंदी की हुई है, घेराबंदी की हुई है कि वो ईरान के किसी भी पोर्ट से आने जाने वाले जहाज को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अमेरिकी नेवी वहां पे है। अगर कोई जहाज ईरान के किसी पोर्ट से आ रहा है या ईरान के किसी पोर्ट पे जाना चाहता है तो अमेरिका की नेवी इसकी इजाजत नहीं दे रही है। तो एक तरह की नाकेबंदी है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि हम ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे कि ईरान चोक हो जाएगा, क्योंकि कोई जहाज आ ही जा नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया है? अब ईरान ने एक रास्ता निकाला इसका। ईरान ने पाकिस्तान से कहा कि भाई देखो, ये तो हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है इसने, ट्रंप ने, तो आप हमें अपने पोर्ट से रास्ता दे दो, एक कॉरिडोर दे दो। ये ट्रंप हमें जहाज को वहां नहीं जाने देगा ना। पाकिस्तान का जो पोर्ट है वहां पे जहाज आएगा, वहां पे सामान अनलोड होगा और जमीन के रास्ते हमारे यहां आ जाएगा। तो ट्रंप ने पूरा जो ड्रामा कर रखा है कि हम किसी जहाज को ईरान जाने नहीं देंगे या वहां से बाहर नहीं निकलने देंगे, ये सब बेकार हो जाएगा। ईरान ने यह रिक्वेस्ट किया और अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने यह रिक्वेस्ट मान ली है जी, और ईरान को 6 रूट दे दिया है। 6, 1 2 नहीं, 6 ओवरलैंड रूट दे दिया है व्यापार करने के लिए, रूस के साथ, चीन के साथ और दूसरे देशों के साथ। मतलब अब ट्रंप ने जो घेराबंदी की है ईरान की इंडियन ओशन में कि वहां से ना कोई जहाज ईरान जाएगा ना ईरान से कोई जहाज आएगा, वो बिल्कुल बेकार, बेमतलब हो जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो सामान जो है, जहाज जो है, वो सीधे पाकिस्तान के पोर्ट पे जाएगा, वहां अनलोड होगा और वहां से जमीन के रास्ते ये जो कार्गो है वो पहुंच जाएगा आपको ईरान। अब इस बात को लेकर के अमेरिका में बड़ी नाराजगी है। अब अमेरिका में लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो डबल गेम है जो कि पाकिस्तान ने हमारे साथ किया है। अब देखिए, इस संबंध में जो डेरेक ग्रॉसमैन है, वो एक अमेरिकी सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा ट्रंप सरकार को कि भाई ये जो ओवरलैंड रूट जो ईरान को दिया है पाकिस्तान ने, वो तो ट्रंप की पूरी जो स्ट्रेटजी है ईरान पे दबाव बनाने की, आर्थिक दबाव बनाने की, उसको वो बिल्कुल खत्म कर देगा। और जो ईरान है उसको ये मौका मिल जाएगा कि अमेरिकी जो ब्लॉकेड है उसके पोर्ट की, उसको वो बाईपास कर देगा और उसका जो तेल का व्यापार है वो तो बिल्कुल बिना किसी व्यवधान के चलता रहेगा। तो डेरेक ग्रॉसमैन ने कहा, और मैं कोट करता हूं, डेरेक ग्रॉसमैन ने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव अ प्रॉब्लम, योर गुड फ्रेंड, ये एक तंज था क्योंकि ट्रंप कहते हैं ना माई गुड फ्रेंड आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ। तो डेरेक ग्रॉसमैन कहते हैं, योर गुड फ्रेंड पाकिस्तान अपीयर्स टू हैव जस्ट ओपनड 6 ओवरलैंड लिंक्स टू ईरान, helping the regime bypass your counter blockade in the Strait of Hormuz, and this will help Iran continue to resist US pressure. इस्लामाबाद डबल डील्स अमेरिका अगेन। देखिए, पाकिस्तान पे ये हमेशा इस दोगलेपन का आरोप लगता रहा है कि उसने हमेशा अमेरिका के साथ डबल गेम खेला है। वो अफगानिस्तान में भी अमेरिका जब वो युद्ध लड़ रहा था उस वक्त भी
पाकिस्तान कहता था कि हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। हमेशा उसने यही किया है। ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिका लड़ रहा था, लेकिन उसी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने एबटाबाद में छिपा करके रखा था। ये सब लोग जानते हैं। और जब यूएस मरीन्स आए और एबटाबाद में उसको अटैक किया और उसको एलिमिनेट किया, तब जा करके ये पता चला कि ये तो पाकिस्तान में छिपा हुआ था। तो ये भी जो डबल गेम पाकिस्तान खेलता रहा है अमेरिका के साथ, एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। और डेरेक ग्रॉसमैन ने डोनाल्ड ट्रंप को यही बताया है, और जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि मैं इस्लामाबाद जा सकता हूं अगर शांति समझौता हो जाए तो उस पर साइन करने के लिए, तो उस वक्त सोशल मीडिया पे ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप अगर पाकिस्तान जाते हैं तो उनको एबटाबाद जाना चाहिए और वहां पे जा करके उनको वो जगह घूमनी चाहिए जहां पे कि ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था, और आसिम मुनीर से पूछना चाहिए कि भाई ओसामा बिन लादेन यहां पे कैसे छिपा हुआ था। तो इससे पाकिस्तान के डबल गेम का पर्दाफाश हो जाता। लेकिन ये अमेरिकी कभी समझने वाले नहीं है। ये कहते हैं ना, स्लीपिंग विद द एनिमी, ये उनकी फितरत है। और जब फिर से कोई 9/11 होगा, 11 सितंबर की कोई घटना होगी, वैसी आतंकी घटना होगी, तब ये अपने मरीन्स को भेजेंगे कि अब जाकर के तुम किसी दूसरे ओसामा बिन लादेन को पकड़ो और उसको तुम असैसिनेट करो। लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है। अपने क्षणिक हित के लिए ये लोग ऐसे आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं। आसिम मुनीर जैसे डिक्टेटर को, जो सिर्फ डिक्टेटर नहीं है, वो ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म है, ऐसे व्यक्ति को ये लोग बढ़ावा देते हैं। और जब चीजें इनके हाथ से निकल जाती हैं तो उसके बाद ये दिखावा करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। दरअसल इन्होंने हमेशा, खास करके जो रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो कट्टरवादी इस्लामिक जो संस्थाएं हैं, उसका इस्तेमाल किया अपने व्यक्तिगत, अपने राष्ट्र के फायदे के लिए या अपने जो गोल्स उनके होते हैं उसके लिए। दुनिया से इनको कोई मतलब नहीं है। अगर ये आतंकवादी किसी दूसरे को परेशान कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अमेरिका में कोई हमला हो जाता है तब इनको फर्क जरूर पड़ता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से आसिम मुनीर को बढ़ावा दे रहे हैं, वो बड़ा स्पष्ट है कि जब तक फिर से अमेरिका में हमला नहीं होगा, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि आसिम मुनीर ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म ही है, ये कोई अलग नहीं है। मेंटेलिटी वही है, सोच वही है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के ऊपर जो डबल गेम का जो अब आरोप लग रहा है, अमेरिका में काफी चर्चा हो रही है इसकी। इजराइल ने तो बहुत पहले कह दिया था कि भाई ये अनरिलायबल प्लेयर है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये पूरी जो शांति प्रक्रिया पाकिस्तान में हो रही थी, वो भी अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब थी, क्योंकि इसमें जो एक मेन स्टेक होल्डर है इजराइल, उससे कोई बात ही नहीं कर रहा। ये बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, और बीच में ये मध्यस्थता की भूमिका कौन निभा रहा है? पाकिस्तान, जिसको कि जो एक मेन स्टेक होल्डर है इजराइल, वो उस पर विश्वास ही नहीं करता। वो कहता है कि भाई ये तो न्यूट्रल है ही नहीं। और एक बार फिर से इजराइल ने कहा है कि भाई ये तो भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। अब भारत में इजराइल के जो एम्बेसडर हैं रेवजान अजार, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान की क्षमता नहीं है कि वो मीडिएटर बन सके, वो तो कभी विश्वास के लायक रहा ही नहीं। और इतना ही नहीं, खुद ईरान भी इस बात को लेकर के बहुत डाउटफुल रहता है, क्योंकि ईरान के लोगों को यह मालूम है। अब देखिए, वहाँ के इब्राहिम रेजल जो वहाँ के देशस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं और स्पोक्स पर्सन हैं ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन के, वो कहते हैं कि भाई इस्लामाबाद तेहरान का एक बढ़िया दोस्त हो सकता है, लेकिन वो एक सूटेबल इंटरमीडियरी नहीं है। मतलब वो एक सही मध्यस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वो पार्शियल है, क्योंकि उसका झुकाव अमेरिका की तरफ है। वो अमेरिका के इंटरेस्ट की परवाह करता है, क्योंकि उसको अमेरिका से पैसा लेना है, अमेरिका से उसको पैसा लेना है, अमेरिका से उसको हथियार लेना है। इसलिए वो एक निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं हो सकता। ये तो ईरान भी मानता है। और देखिए, इस पूरे शांति प्रक्रिया में, शांति वार्ता में आसिम मुनीर ने जिस तरह से अमेरिका की दलाली की है, उससे ईरान में बड़ी निगेटिव प्रतिक्रिया हुई है और उन लोगों ने कहा कि भाई ये मध्यस्थ के लायक नहीं है। अच्छा देखिए, जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, वो पाकिस्तान के इस स्टेप से, इस कदम से बिल्कुल बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ट्रंप की पूरी स्ट्रैटेजी ये है कि ईरान को मजबूर कर दो, उसकी इकोनॉमी को तबाह कर दो, नेवल ब्लॉकेट जो है उससे कोई भी शिप ना वहां जाएगा ना वहां से आएगा, उसका जो तेल का कारोबार है पूरी तरह ठप पड़ जाएगा, वो लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। ये पूरी स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने एक झटके में खत्म कर दी है, बर्बाद कर दी है उसको। और डोनाल्ड ट्रंप को यह बात अब समझ में आ रही है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप या आसिम मुनीर की क्लास लगाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह जाएगा, क्या कर जाएगा, आसिम मुनीर को भी पता नहीं है। वैसे ये तो बहुत ही फ्रॉड आदमी है, कोई दूसरा बहाना खोज लेगा, लेकिन अमेरिका में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, ये बात तो शुरू से बड़ी स्पष्ट थी कि आसिम मुनीर के आईआरजीसी के साथ बड़े
जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं ईरान के, उनके साथ बड़े नज़दीकी रिश्ते हैं, बड़े नज़दीकी रिश्ते हैं। और अमेरिका के प्रति पाकिस्तान की आर्मी ऐसी आर्मी है जिसके अंदर अमेरिका के लिए बड़ी नफरत है। ये और बात है कि चूंकि अमेरिका से उसको हथियार मिलता रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में जो अमेरिका युद्ध लड़ रहा था उसकी वजह से हो, और भी वजह रही क्योंकि चीन पे नज़र रखनी होती है अमेरिका को, लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका को कोई ट्रस्ट नहीं करता और पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी अमेरिका को लेकर के कोई खुशी नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं करता अमेरिका को। और ये डबल गेम आसिम मुनीर इसीलिए खेल रहा होता है। और आप याद कीजिए पहलगाम में जो घटना हुई थी भारत में, जहां हिंदुओं का नाम और धर्म पूछ पूछ करके 26 हिंदुओं को मारा गया था, उसके पहले जो आसिम मुनीर ने स्पीच दी थी जिसमें हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था उसने, वो बात सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं थी, वो बात सारे नॉन मुस्लिम्स के लिए थी। वो बिल्कुल एक रेडिकल इस्लामिस्ट है और इसलिए वो मन से तो कभी अमेरिका को सपोर्ट करेगा नहीं, वो ईरान को ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसके लिए तो एक धर्म युद्ध जैसा है कि एक क्रिश्चियन देश एक इस्लामी देश के ऊपर जाकर के आक्रमण कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, अमेरिका में इस चीजों पे काफी चर्चा हो रही है और आप देखेंगे कि ट्रंप को देर सबेर मुनीर को फोन करके इस पे जवाब मांगना पड़ेगा। अच्छा, इस बीच आप देखिए ट्रंप अपने हिसाब से जो पागलपन करता है वो कर रहा है। आजकल उसने एक नया ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डाला जिसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पिक्चर लगा हुआ है और वो गन के साथ दिख रहा है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, अब हम नाइस नहीं है, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। और वो आगे उसमें कहते हैं ईरान को कि भाई आप सुधर जाओ वरना हम आपको सबक सिखाएंगे। उन्होंने उस पर क्या लिखा मैं आपको जस्ट कोट करके बताता हूं। ट्रंप लिखते हैं कि ईरान कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर, दे डोंट नो हाउ टू साइन अ नॉन न्यूक्लियर डील, दे बेटर गेट स्मार्ट सून। अब देखिए इस तरह की जो धमकी की भाषा है ना, ये दिखाता है कि ट्रंप हताश हो चुके हैं, वो इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका में उनके ऊपर बहुत दबाव है और इस युद्ध में भी एक स्टेलमेट हो गया है। वो कोई बड़ी जीत ईरान के ऊपर दर्ज नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं है, वो नहीं जीत सकते, डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत सकते और उन्होंने इस चीज को मान लिया है। और अब आप ये समझिए कि इस हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपना मुंह छिपाने के लिए किसी तरह से इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। वो तो मिन्नतें कर रहे हैं आसिम मुनीर से, शहबाज शरीफ से कि भाई किसी तरह से डील करवा दो ताकि हमारी इज्जत बचे, लेकिन ईरान ने इस चीज को भांप लिया है कि यहां से भागना चाहता है। तो अब ये कोई भी शांति समझौता अमेरिका की शर्त पे तो नहीं होगा, ईरान की शर्त पे होगा। और आसिम मुनीर भी इस बात को समझ गया कि भाई ट्रंप तो भाग जाएगा, जो दोस्ती है ईरान के साथ उसको बना करके रखा जाए। खैर, ये जो कदम पाकिस्तान ने उठाया है, जो 6 ओवरलैंड रूट दिया ईरान को, उसको लेकर के अमेरिका में बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है और आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही आसिम मुनीर को इसकी सजा दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही, हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।